अभी मैं यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं गैस के चूल्हे पर बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा चलो भाई मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लेते हैं, क्योंकि बहन जी आई हुई हैं तो उन्हें पसंद भी है, गैस के चूल्हे पर बना हुआ खाना डेली खाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। हम दोनों ने, ननद भाभी ने मिलकर सारी सब्जियाँ काटी हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की, बार बार बोल रही थी कि मैं आपकी हेल्प करा दे देती हूँ, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ ना, प्रीति घर पर नहीं है। प्रीति और अरविंद भैया गए हैं घूमने के लिए, 2-3 दिन का ट्रिप है उनका। तो वो सोच रही थी कि मैं अकेले संभाल नहीं पाऊँगी, लेकिन हमें आदत होती है करने की अपना काम, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे प्रीति करती है ऐसे ही मैं भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ी सी मिक्स वेज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दाल रखी है, चावल भी रखे हैं, बस थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी होती है। शाम के टाइम सब लोग जो है दूध वगैरह पी लेते हैं, ज़्यादा भूख नहीं होती है। छोटा सा दिन होता है, 2:30 2 ढाई बजे खाना खाते हैं, तो फिर इतनी भूख नहीं होती है शाम के टाइम 7 बजे तक भी। तो दीदी यहीं पर बैठी थी मेरे पास में ही, और बोल रही थी उनसे कि आप माँ के पास बैठ जाइए अंदर, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम हो रहा है काफ़ी बाहर की साइड में, और अमित भी आ गया था, तो शायद इस बार जल्दी ही जाएंगी। तो मैंने पूछा था उनसे, बोल रही थी कि मैं ट्रेनिंग है मेरी तो मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का इतना मन लगा, बुआ जी करते रहते हैं। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम इनसे अभी पहली बार मैंने मिले सब्जी हैं। छोंक दी है, जब तक वो बनेगी तब तक थोड़े से चाय के बर्तन हैं वो साफ़ कर दूंगी। तो माँ से मिलने के लिए कोई आया था, तो अब फिर जो है चाय बनाई थी, तो अभी जो है सब्जी छोंक दी है। हल्की हल्की सी भाप में ये बनती रहेगी जब तक मैं बर्तन साफ़ कर दूंगी। उधर चाचा जी और पिताजी होके में गुड मार रही है। पिताजी हमारे पीते नहीं थे, लेकिन चाचा जी को आदत है ना, वे तो वहीं से मायके वाले जो चाचा जी हैं वो पीते हैं होक्का, तो देसी वाला होक्का पीने की उन्हें आदत है, तो उनका वो जुगाड़ कर दिया। और चिंकी की तबीयत अब बिल्कुल जगास है। अब पता नहीं चिंकी को ये क्या प्रॉब्लम हो रही, जब भी उसको पेन होता है, वो सिर में दर्द उसको शनिवार वाले दिन ही होता है, उससे पहले पूरे हफ्ते में कोई से भी दिन नहीं होता। जो भी प्रॉब्लम्स उसे होती वो उसे सैटरडे वाले दिन ही होती है। पता नहीं दवाइयाँ चल रही है इसकी, दिमाग भी कहीं कहीं दौड़ता रहे, कोई कुछ बताता रहे, कोई कुछ बताता रहे। आप मुझे सही सजेशन दियो कि मैं क्या करूँ इसका। पिछले सैटरडे को मैंने इसी वजह से शनिधाम पे इसे पूजा करने के लिए भेज दिया था, और मेरी नज़र तारा करो हर सैटरडे की रात को। यह नु कह रही मेरी नज़र तारा करो हर सैटरडे की रात को। ऐसा कर दूंगी, चल नज़र भी तार दूंगी, नज़र तारन कहीं और थोड़ा जाना पड़े। चलो भाई बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया। वैसे तो बहन जी मेरे पास ही बैठी हुई थी, दोनों से मिल बांट के जो है सब्जियां काटी, तो उन्होंने कह रही मैं भी कुछ हेल्प करूं। मैंने कहा नहीं, मैं खुद कर लूँगी, कोई बात नहीं, आप माँ के साथ में इतना आराम से अंदर बात करो बैठ के, क्योंकि यहाँ पे ना अभी खुला है, तो देखो कितना ठंडा हो रहा। मैंने भी अपना शॉल ओढ़ लिया, और चिंकी तो बिल्कुल एकदम फिट है गरम कपड़े पहन के, ये देखो। और मिट्टी रोटी तो मैं गैस के चूल्हे बना लेती, फिर मैंने सोचा गैस की तो रोज़ ही खाते हैं, तो मिट्टी के चूल्हे पर जो है रोटियाँ सेकूँगी, गर्मा गर्म सबको जो है सर्व करवाऊँगी। तो दाल रखी है, चावल भी रखे हैं, थोड़ी मिक्स बना ली मैंने सब्जी, और रोटियाँ सेक लूँगी। दूध गर्म हो चुका है गाय का भी और भैंस का भी। गाय के दूध में जावन लगाऊंगी, उसकी दही जमाऊंगी, क्योंकि सुबह बनाना मुझे साग। वैसे साग बनाने का जो प्रोग्राम है वो अभी का था, लेकिन फिर मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया जब दीदी ने बताया कि मैं कल दोपहर के बाद जाऊँगी। तो मैंने कहा साग आराम से मैं बना सकती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना कटिंग करने में भी, क्योंकि दातड़ा मुझसे चलाना नहीं आता। तो चलो जी आटा लगा लेते हैं, बर्तन साफ कर लेते हैं, और एक बार सब्जी को चला देते हैं बीच में। वो लगे ना, मतलब बिना पानी की बननी ना, बस वैसे ही भाप में हल्की हल्की सी। तो थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं, धनिया पत्ती से डाल दिया है। अब कढ़ाई उतार देंगे। तो फिर मुझे दूध भी गर्म करना था, एक तो हो गया था, दूसरे वाला करना था, और बस अब तवा रख के मैं रोटियाँ सेकनी शुरू कर दूँगी। गुड्डू सबको खाना लगा कर दे देगी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज गए हैं, और जगे हुए हैं हम 5:30 बजे के। देखो इतना लेट सोए थे और फिर इतनी जल्दी जग गए। आरुष ना सुबह के टाइम बहुत जल्दी से जगा फिर रहा, सबको जगा दिए उसने, क्योंकि गुड्डू के पापा जब मॉर्निंग वॉक पर जाए ना, तो रात सारे के सारे हम एक कमरे में नीचे लेटे थे, रात ऊपर नहीं लेटे थे। तो हमने सोचा चलो भाई सारे एक कमरे में बैठ के अपना मूँगफली चबाएंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ अच्छी यादें होंगी, जो मिल बांट के जो है बात करे, जहाँ अपने मन की और की भी सब की मिल बांट के। तो काफ़ी रात लेट तक जागते रहे। देव की बहन तो बल्कि अभी तक सो रही, रिलैक्स है एकदम से बढ़िया नींद आ रही उन्हें तो मुझे कम नींद आई उस कमरे में, क्योंकि मैं उनके साथ ही उस रूम में सोई थी कई महीने पहले जब गर्मी में आई थी मैं, और आज सोई इस दिन के बाद में। तो अभी मैं ना जगी हुई तो थी बहुत सवेरे की, लेकिन अभी आई बिस्तर में से निकल गए। तो चलो जी सबसे पहले आंगन साफ़ करते हैं,
और मैंने सोचा चलो भाई आज छुट्टी है बच्चों की, लेट जाएंगे, ऐसी कोई भाग दौड़ तो है नहीं, आराम से अपना करते रहेंगे काम, पूरे दिन का यही रूटीन रहेगा। सबसे पहले ये वाला एरिया साफ़ करेंगे, इधर गर्म पानी हो गया नहाने के लिए, मतलब 2 बंदे आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नहा सकते हैं। और आरुष को जो है पिताजी झड़वाने के लिए ले गए थे, जब आरुष बहुत देर से परेशान था। ये आगे देखो, ठंड लग रही क्या है? जैकेट पहन जाता इसके ऊपर। पिताजी नहीं लेंगे। अच्छा, इसको ये हो रही है ना, यहाँ पे टॉन्सिल बोलते हैं कि ये झड़वाने से भी ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ तो कंटिन्यू चल ही रही है, लेकिन और भी अपना करना चाहिए, जिन पे मतलब बड़े बुजुर्ग विश्वास करते हैं। पहले से पिताजी ले जाते हैं, पास में ही जाते हैं। और पिताजी कह रहे गन्ना चूसिए या फिर चने के दाने खाइए, जो मतलब थोड़े से यहाँ पे आराम मिले। अंदर चलो, बिस्तरे में ठंड लग रही तो माँ के पास लेट जाओ। चलो भाई, कितने सीटर गाड़ी है ये? मगर ये 7 सीटर है। बच्चे के लिए 5 रुपये, चलो पूरे ही कर रखे हैं। उनका तो बेचारे के निकल ही हुई है। 2 केतली हमने, अरे कह रहा सीट तो पूरी कर रखी है। केतली उसने गाड़ी पूरी उस तक खिड़की खोल के देखी, 3 बीच में आ जा, 2 पीछे, सामान बैग सीट के नीचे फिक्स बिल्कुल। ये 2 पड़खा आराम से आ रही है। खाना उसमें पराठे, छोले की सब्जी, सूखी चाय, सब चीजें, चाय गरम थी केतली में, उसमें पूरे जुगाड़ से जा रहे थे। और मजा बांध दिया था। मैं खाना तो भी खा गए, तू भी खा ले, इतना लाए। मैं ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो, मौसी का हम 2 बड़ी थी, मौसी का 3 थी, जब तक उसका लड़का ना आया था। तो पिंटू जाया नहीं करता, इसकी तरह से कम ले जाता था वो। तो हम भैया 5 जाते तो पूरे राह लड़ते जाते। उसे भी सब ने पूछे थे, बेटा ये तू 5 करण की क्या जरूरत थी? तो नहीं, ये लड़ती भिड़ती जा रही तेरा दिमाग। नहीं हूँ मैं, हमारे साथ भी तो पता नहीं, वहाँ जा रहे थे हम, वहाँ से फिर वहाँ गए थे साकुम्बरी, वहाँ से साकुम्बरी चले गए, वहाँ से कैब कर ली। तो बनी ने कहने की चलो थारी बहाने से हम भी चले जाएंगे, नहीं तो हम जाते नहीं कहीं भी, नहीं का टाइम लगता। चलो आज ही इन्होंने छुट्टी तो कर ली अपनी। तो वो आया गाड़ी वाला सुबह को, वो देख तो ही हंसने लगा, 5 वाला। और ये आरुष तो ऐसे लगा जैसे जुड़वा हुआ, बिल्कुल जुड़वा लगे इनको पहले से। इन्हें तो कोई नहीं कह सकता। हाँ, मगर जुड़वा हो गए, फिर भी रिस्क ले रखा है, चूहा जो है झटके वाला। अब ठीक है, फिर मुझसे आगे से नहीं कहती, जिस की बना है वो नारे नारे बैठो। 2 जने पीछे बैठो, 2 आगे मेरी और बेइज्जती। कहती कदी न्यारी बैठी हो बस में, एक आगे बैठो और एक पीछे बैठो। मैं पीछे से देखे जाएंगे, कोई मुझे तो न्यू तो कहेगा इन्हें 5 चक लेके कहा चल। तो जब बैठी छोटा सा आए, उतनी एक जैसे कद के लगा। और मैं इन्हें लेगी मोम, इसकी मम्मी बीएड करा रही थी। मैंने कहा भैया तू पेपर दिया, भाई घर पे, मैं इन्हें लेगी भाई वो को क्रम तारा और मोड़ में सब कह रहे बेटी जुड़वा है। मैं कहा हाँ, फिर सकल न्यारी कैसे? मैं कहा एक्सेप्शनल केस है। मैं कह रही ना संभाला क्यों करे दोनों? मैं कहा बस जैसे ऐसे संभाल रहे हैं। नहीं उसे आरुषी को जैसे दोनों एक साथ कुछ हो गया था, हम बुढ़ाने ले जा रहे थे हॉस्पिटल में, इसका जडेराना में सब लोग सब लोग गए थे। कितने सारे मरीज के जुड़वा हैं यहाँ पे बच्चे, क्योंकि दोनों हेल्दी से। आरुषी उसके जितनी लगन लगी और लगते भी हैं, ये दोनों ऐसे ही लगते हैं जुड़वा से। और ऐसा पता है, ऐसा होता है, ये साइकोलॉजिकल है। अगर बच्चा साथ पैदा हुए बड़े हैं तो उनकी मतलब चीज़ें होगी, जैसे वो बीमार होगा ना, ऑब्वियसली बीमार होगा। हाँ। वो है ये, वो कह लो वो साथ रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसे कई बार हुआ नहीं, कभी नहीं कहने लग जाता। चिंकी ये पता नहीं कैसा क्राफ्ट बना रही और क्या क्या छपाई कर रही। यहाँ पे इसने एक माचिस खराब कर दी। क्या बना रही चिंकी तो इसका? जब बन जाएगा पता लग जाएगा। अभी तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रही, पर मैं बना रही, मेरा मन लग जाए इसमें, अच्छा, इसीलिए बना रही। किसने कहा तुझे बनाने के लिए? मैं खुद से बना रही। अच्छा, मैं कभी तेरी बोझी कहेगी वो बना कर तू। मुझे कह रही थी रात में उस पर वो बनवा कर, ड्राइंग करवा कर, क्राफ्ट बनवा कर। मगर वो तो घर का सारा सामान काट देगी, कंची हाथ मत तो ही। मैं उन्होंने कह रही थी। आरुषी नंदनी नहीं है, उन्हें मिस कर रहे हम, और वे भी चली गई। तो अब जो है मैं बनाऊंगी खाना। शाम के जो है 5:30 बज गए, थोड़ा सा दिन छिप जाता है शाम के 5:30 बजे। और चिंकी को देखने के लिए आई थी क्या कर रही है ये। आरुष भी बोर हो रहा है, नंदनी और आरुषी के बिना बार बार मुझसे पूछे जा रहा है कि मम्मी वो लोग किस टाइम आएंगे। मैंने भाई वो 2 दिन बाद आएंगे, तो आराम से जो है इंजॉय कर, पिताजी फैमिली के साथ में, सबके साथ में।
तो इसने चिंकी ना बहुत सारी माचिस की तिल्लियाँ जो है वो काट डाली, इसीलिए मैं इसके हाथ में कैंची पसंद नहीं करती, क्योंकि इसने मेरे जो कमरे का स्टोर है उसका पर्दा काट रखा। मैंने नहीं कटा था। ये कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन सच्चाई मुझे पता है। जब तुम अपनी शर्ट की बाजू काट सकते हो तो पर्दा काटते हुए कितनी टाइम लगेगा तुम्हें, हैं? अब फिर वो बात मुझे याद दिला रहे। याद दिला रही मैं। अच्छा जी, अभी खाना बनाने से पहले मैं करूँगी पूजा शाम की। तो चलो जी, हाथ मुंह पाँव धोकर आते हैं और पहले हरि का नाम लेते हैं। तो गाइस, अभी मैंने पूजा कर ली है शाम की, और यहाँ पर हमारे कान्हा जी सर्दी के कपड़ों में बिल्कुल एकदम फिट फॉर, क्योंकि अभी ठंड होने लगी है। और पूजा घर को इस तरीके से कुछ हमने सजाया है। इधर कुछ लाइट से लगी हुई हैं, ये हमने नहीं हटाई। गुड्डू बोल भी रही थी, मैंने कहा मंदिर में रोशनी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर अंधेरा रहता है। तो चलो जी, आप लोग भी सब भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए, और भगवान आप सबको सुरक्षित रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। फिलहाल मैं कर रही हूँ किचन में ही अपने शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि अभी मुझे चूल्हा नहीं जलाना है। कल भी मेरा ब्लॉग यूपी ब्लॉगर बबली पर नहीं आया था, क्योंकि पूरा दिन थकान हो जाती है, फिर शाम के टाइम एडिट करने का मन नहीं करता है। और थोड़ा टाइम देव की बहन के साथ में भी स्पेंड किया, क्योंकि वो इतनी दूर से आई थी अपने सब भाई भतीजों से मिलने के लिए। तो अच्छे से जैन के साथ में टाइम बिताया हम लोगों ने। कल आई थी मैं,